दूसरा पोएम, ये पहला है क्या? शायद पहला ही पोएम है ना? नहीं दूसरा। चलिए तो दूसरा पोएम है माय मदर, मेरी माँ। यह पोएम, इस पोएम को किसने लिखा है? इसके रचयिता कौन है? इस पोएट्री के पोएट कौन है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। वह एक वैज्ञानिक थे, भारत के राष्ट्रपति भी बने और एक अच्छे शिक्षक भी थे। इस कविता के माध्यम से, इस पोएम के माध्यम से उन्होंने अपनी भावनाओं को हम सबके बीच में प्रस्तुत किए हैं। कहते हैं जब भी कोई बच्चा दुख में होता है, कष्ट में होता है, विपत्ति में होता है, तो सबसे पहले जो चेहरा उनके सामने आता है वो होता है माँ। माँ बच्चों के सबसे करीब होते हैं हर क्षण, क्योंकि वो दिल से, मन से जुड़े होते हैं। तो आज हम लोग प्रस्तुत कविता माय मदर में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि एपीजे अब्दुल कलाम अपनी माँ के बारे में क्या सोचते हैं। नहीं, सबसे पहले वर्ड मीनिंग है, जो इसमें कुछ हार्ड वर्ड आए हैं जिसे जानना जरूरी है, उसे पहले जान लेंगे, फिर हम लोग उस कविता के समरी को जानने का प्रयास करेंगे। कहा जाता है कि who loves you the most in the family, कहता है कि आप अपने परिवार में सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? तो जवाब तो एक ही होगा, कॉमन जवाब होगा, सब एक ही जवाब हो सकता है, वो है माय मदर। मदर। Now, when you feel sick or get hurt, जब आपको कष्ट पहुंचता है, जब आपको दर्द होती है, जब आप बीमार पड़ते हैं, जब आपको चोट लगती है, सबसे पहले जो ख्याल आता है वो होता है माँ। Whom do you want close to you? आप अपने जीवन में सबसे नजदीक किनको मानते हैं? तो उनका भी उत्तर होगा माँ। The fondest memories of our childhood days are the moment spent with the mother. बचपन में, चाइल्डहुड डेज में क्या होता है? बहुत सारी घटनाएं होती हैं, तो सबसे पहले जिनका चित्र आता है, जिनके पास जाना चाहते हैं या जिनका दुलार प्यार में चाहिए, वो होती है माँ। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी अपनी माँ के बारे में ऐसी धारणाओं को कविता के माध्यम से हम सबके बीच में रखा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम was portrayed similar feelings in the poem as he remembered his mother on a moonlight night. Read to feel. ऐसा पढ़िए और फील कीजिए, महसूस कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके हार्ड वर्ड को जान लेते हैं, तो हमें पोएम समझने में थोड़ा इजी होगा, आसान होगा, और आसानी से समझ पाएंगे। गोल्डन सेंट, इस पोएम में इसका क्या मीनिंग है? सेंस ऑफ द गोल्डन बीच इन रामेश्वरम। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक द्वीप में हुआ था, भारत के दक्षिण में। उस जगह का नाम था रामेश्वरम। क्या नाम था? रामेश्वरम। हम लोग इस नाम से बोले जाते हैं सेतु बंद रामेश्वरम। वहीं पर राम ने गंगा जाने के लिए जो सेतु बनाई थी, उसी स्थान पे है, उसी के आसपास है। पिलग्रिम, पिलग्रिम को कहते हैं। पिलग्रिम का क्या मतलब हुआ? ए पर्सन ऑन ए रिलीजियस जर्नी। जब कोई व्यक्ति किसी धार्मिक यात्रा पे जाते हैं, उसे पिलग्रिम कहते हैं। मर्ज, मर्ज मतलब होता है मिलाना, नहीं, ब्रिंग टुगेदर, जहाँ बहुत सारी चीजें एक साथ मिलाई जाती है। पीटी, इसका मीनिंग है क्वालिटी ऑफ बीइंग पियस और रिलीजियस। रिलीजियस का मतलब हुआ धार्मिक, नहीं। सेंटली, रिलीजियस पर्सन। सेंटली का मतलब हुआ पर्सन हु रिलीजियस, वो व्यक्ति जो धार्मिक है, मतलब धार्मिक व्यक्ति को क्या कहा जाता है? सेंटली कहा जाता है। टॉयल मतलब होता है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, बहुत ज्यादा परिश्रम। पियस इज होली, पियस का मतलब होली, और होली का मतलब छुट्टी नहीं, होली का मतलब पवित्र, होली का मतलब पवित्र। फेथ, फेथ का दूसरा मीनिंग है ट्रस्ट, भरोसा, नहीं, फेथ मींस वफादार, ट्रस्ट भरोसा कह सकते हैं। ऑलमाइटी वन, ऑलमाइटी वन क्या है? सुप्रीम पावर। ऑलमाइटी का मतलब सर्वशक्तिमान, जिनके पास सारी ताकतें हैं। क्या हो सकता है वो? सुप्रीम पावर हम किसको मानते हैं?
सुप्रीम पावर गॉड गॉड जिनके पास सारी ताकत है, कुछ भी वो कर सकते हैं। ऐसी चीजों के बारे में जब आप उनकी हम कहते हैं कि गॉड नहीं, गॉड ही होते हैं सुप्रीम पावर। स्ट्रेंथ मींस पावर, ताकत, शक्ति। जजमेंट डे इन हिंदी जल्दी से हम एक लाइन में, एक शब्द में कहना चाहें तो क़यामत का दिन, द टाइम ऑफ द लास्ट जजमेंट या द एंड ऑफ वर्ल्ड। जजमेंट डे का मतलब ये होता है, बहुत सारे जगह पर इसका जिक्र होता है कि क़यामत का दिन, इस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसे जजमेंट डे कहा जाता है। तो ये इसके कुछ हाईलाइट वर्ड है जिसे जानना जरूरी था। अब हम लोग सबसे पहले इस पोएम को देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर उसकी समरी को जानेंगे कि इसके माध्यम से पोएट अपनी भावनाओं को कैसे शब्दों में व्यक्त किए। नहीं बस इतना ही करो।